दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ मंदिर घूमने। आज जब मैं साथ घूमने के लिए उसको बैग जा रहा हूँ। मेरे साथ मामा और नानी और दादीबा और दया दीदी और मिलके जा रहे हैं। वो मामा जा रहे हैं। तो जिसका ब्लॉग है उसने अपना स्टार्टिंग कर दिया और अब मेरी बारी है। तो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अंबिकापुर की महामाया मंदिर में घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो जिस समय हम वहाँ पर गए थे वहाँ पर नवरात्रि चल रही थी और अभी बहुत टाइम हो चुका है इस ब्लॉग को रखे। तो अब जा कर के मुझे फुर्सत मिली है, मैं इसे एडिट कर रही हूँ और पोस्ट करने वाली हूँ। तो मैं सच में बहुत ही आलसी हूँ, है ना। हे मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, अपनी बुराई ज़्यादा नहीं करूँगी। तो बस अब हम लोग मंदिर पहुँचने वाले हैं। तो नवरात्रि का समय था तो हमें दूसरी तरफ से मुड़ करके आना पड़ा। तो यहाँ पर जो है रिदान कार से उतरना ही नहीं चाहता था, उसे अपने मामा की गाड़ी में बैठना अच्छा लग रहा था। फिर हमने समझाया चलो हम लोग मंदिर घूमेंगे, तो वो तैयार हो गया। उसके बाद बाहर आने के बाद तो उसकी नज़रें ऐसे ऐसे चारों तरफ घूम रही थी कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। खींचातानी चालू हो गई थी, लेकिन फिर उसको मैंने समझाया, फिर वो सीधा चलना शुरू हो गया। तो चारों तरफ बाज़ार जो है सजे हुए थे। बच्चों के हाथ में आप देख सकते हैं खिलौने और बबल्स वाले भी थे। तो सब कोई अपना एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग भी मंदिर घूमने आए और कुछ पल एक साथ बिताने के लिए आए, क्योंकि जिस हालात में हम वहाँ पर गए थे वहाँ पर खुशियाँ नहीं मनाई जा सकती। तो वो मैं यहाँ पर वीडियो में नहीं शेयर कर रही हूँ। मैं बहुत मंदिर। तो अभी हमने प्रसाद खरीद लिया है और अब हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी क्योंकि उस समय पूजा का सीज़न था। पूजा के समय में माँ महामाया मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। बहुत ही श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पे पूजा करते हैं। तो यहाँ पर हमने बाहर से ही दर्शन किए और माता का आशीर्वाद लिया और फिर हम लोग यहाँ से आगे की ओर निकले। तो ये देख सकते माँ महामाया की प्रतिमा है जो सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो यहाँ पर बहुत ही भीड़ थी तो हमने बाहर से ही दर्शन किया और रिदान यहाँ पर घंटी बजाना चाहता था, लेकिन वो डर भी रहा था। उसके बदले में मैंने ही घंटी को बजा दिया और आशीर्वाद ले लिया। अब ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह होने की वजह से रिदान थोड़ा सा जो है अलग बिहेव करने लगता है। उसके बाद जो है इसका मूड ठीक होता है, तब जो है ये मेरी बातें मानने लगता है। तो यहाँ पर ये थोड़ी देर नौटंकी करने के बाद फिर प्रणाम करता है अच्छे से। मैं प्रणाम गया। और अब हम लोग बाकी के मंदिरों में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ से निकलने के बाद इस तरफ जो है नारियल फोड़ने का रहता है और अगरबत्ती वगैरह जलाने की जगह बनी हुई है। और आगे जा कर के वहाँ पे अखंड ज्योति जलती हुई रहती है, जिनके दर्शन हमने किए। तो आगे आप बने रहिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। रिदान इस ब्लॉग में बहुत सारे मंदिर घूमा हुआ है, तो आप वहाँ तक ज़रूर देखिएगा और मेरे बेटे को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं तेल ज्योति कक्ष में, जहाँ पर 9 दिनों तक जो है दीपक जलता रहता है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा आपको फील होगा जब आप यहाँ आओगे, तो आपको बहुत ही अच्छा सा महसूस होता है। एकदम शक्ति यहाँ पर आपको मिलती है, ऐसा लगता है कि सच में माँ दुर्गा का आशीर्वाद जो है आपके सर पे है और यहाँ पे वो आपको ताकत महसूस होती है। तो ये देखने के बाद हम लोग फिर बाकी के भी जगह पे गए। मैंने पूजा किया। फिर रिदान ने और रिदान की दादी माँ ने भी यहाँ के दीपक से अपना आरती लिया और फिर यहाँ से हमने टीका भी लगवाया और फिर हम लोग बाहर निकले। तो ये रूम भी बहुत गर्म होता है दीपक की वजह से। तो यहाँ पर रिदान जो है दक्षिणा डाल करके प्रणाम कर लिए और अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। इतना बड़ा आप पेड़ देख सकते हैं कैसे अलग से शेप में है और फिर ये यहाँ पर बहुत ही साल पहले से है। और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पर रिदान को बंधवाना है मौली धागा और जोया को भी। तो मैं क्यों बाकी रहूँ, मैंने भी फिर मौली धागा बंधवाया पंडित जी से और उनसे भी आशीर्वाद ले लिया। तो पहले जोया की बारी, फिर मेरी बारी और फिर रिदान की बारी। तो यहाँ से फिर हम लोग निकले और फिर दूसरे मंदिर भी गए। तो अगर आप जब भी अंबिकापुर आएँ तो इस महामाया मंदिर में ज़रूर आकर के दर्शन करें।
बहुत ही अच्छा फ़ील होगा आपको, बहुत ही अच्छी एनर्जी यहाँ से आप लेकर के जाते हैं। तो मैं फिर से हर बार यहाँ आती हूँ और हर बार ही मंदिर जाती हूँ, तो इस बार भी जाना ज़रूरी था, इसलिए मैं गई थी। अब हम लोग आगे जा रहे हैं दूसरे मंदिर की ओर, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि रिदान की और भी ब्लॉग जो मैंने बना रखे हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं अपनी गाड़ी के पास और रिदान तो बहुत ही खुश होता है गाड़ी में बैठ करके। बच्चों को पता नहीं क्या मिलता है, कार में बैठना बहुत ही पसंद आता है। तो यहाँ रिदान बैठ गया है और गेट भी बंद कर लिया कि और किसी को नहीं बिठाऊंगा, लेकिन उसे अकेले तो नहीं बैठने दे सकती थी, इसलिए जोया दीदी उसके साथ बैठी है और मैं पीछे बैठी हूँ मम्मी के साथ। तो मेरा मायके तो वहीं पर है, इसलिए मैं जब भी जाती हूँ तो इन मंदिरों में घूम आती हूँ। तो अगर आप वहाँ पर ऐसे ही जाएंगे घूमने के लिए तो आप किसी होटल में स्टे करके वहाँ पर मंदिर जा कर के घूम सकते हैं। तो अब हम दूसरे मंदिर आ चुके हैं, माँ समलाया मंदिर। यहाँ पर भी सेम आपको फील होता है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर भी लगता है। और ये मंदिर जस्ट थोड़ी सी ही दूरी पर है माँ माया मंदिर से, तो बस यहाँ भी हमें आना अच्छा लगता है क्योंकि हम वहाँ जाते हैं तो यहाँ भी आते हैं साथ में। तो यहाँ भी हमने पूजा किया, आशीर्वाद लिए और रिदान को यहाँ पे थोड़ा अच्छा फील हो रहा था, वो अब अच्छा महसूस कर रहा था, तो उससे यहाँ पर बढ़िया से पूजा किया है उसने। ये मंदिर उतना बड़ा नहीं है लेकिन यहाँ पर भी वहाँ से लोग आते रहते हैं, पर यहाँ उतना भीड़ नहीं होता है, बहुत ही शांतिपूर्वक यहाँ पे आप पूजा कर सकते हैं। और सेम जैसे वहाँ पे मंदिर है तो बस यहाँ भी है। तो मेरा मानना है कि कहीं भी हम श्रद्धा से पूजा करते हैं तो वो हमें सफलता ज़रूर मिलती है, मनोकामना जो भी होती है वो पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर भी हम लोग बस वही कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। उसके बाद जो है यहाँ से भी निकलेंगे और एक मंदिर जाएंगे घूमने, जिसके लिए आपको एंड तक बने रहना है। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन कोई बात नहीं, रिदान के जो व्यूअर्स हैं वो इतनी लंबी वीडियो थोड़ी देख सकते हैं क्योंकि बार बार मैं इस तरह से वीडियो नहीं बना पाती हूँ, ना ही वॉइस ओवर कर पाती हूँ, क्योंकि मैं सच में आलसी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ की याद आने लगती है और मैं मिस करने लगती हूँ अपने घर को, अपनी जगह को, अपने लोगों को। तो इस वजह से मैं ज़्यादा वीडियो वहाँ की नहीं देखती हूँ और ना ही बना पाती हूँ। तो इस वजह से वीडियो जो है बनने में देर हो जाती है और मैं पोस्ट नहीं कर पाती हूँ समय पर। तो यहाँ पर अब हम लोग पहुँच गए हैं वो दूसरी मंदिर जहाँ पे मेरी मम्मी जो है सासू माँ वो पहले नहीं आई थी। जा रहे हैं दूसरा मंदिर घूमने, बब्बू मामा के साथ बैठ के जा रहे हैं। तो मैं जब इस बार गई तो मैंने सोचा वहाँ पर भी मम्मी जी को घुमाना चाहिए, तो इसलिए मैंने उन्हें यहाँ पर भी लेकर के आए हम लोग। और इस मंदिर में भी बहुत अच्छे से पूजा पाठ हो रही थी और ये मंदिर पहले से भी बहुत ज़्यादा सुंदर बन चुका है। और जा रहे हैं और मंदिर घूमने। तो इस मंदिर का नाम जो है मैं नहीं बताऊंगी, अगर आप वहाँ से हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये कौन सी मंदिर है। और अगर आप नए हो और नहीं पता तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं कमेंट में ही आपको जवाब भी दे दूँगी। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं और बहुत टाइम हो गया है, तो धूप काफ़ी तेज़ थी, गर्मी भी लग रही थी। फिर हम लोग जो है सीढ़ियाँ चढ़ कर के ऊपर गए, बहुत ही तेज़ गर्म थी सीढ़ियाँ, तो मैं तो दौड़ करके भागी। और यहाँ रिदान अच्छे से प्रणाम कर रहा है, साष्टांग प्रणाम कर रहा है। और आगे जितने भी मंदिर में हम जाएंगे सब जगह वो इसी तरह से प्रणाम करता है। वैसे ये इसकी बचपन की आदत है, जब भी ये मंदिर में जाता है तो इसी तरह से प्रणाम करता है, तो ये इसकी खूबी है। यहाँ पर वो पंडित जी से टीका लगवा रहा है और बहुत ही खुश है अब, क्योंकि अब उसके मन की इच्छा पूरी होने वाली है। वो यहाँ पे अच्छे से खेल पा रहा है, घूम पा रहा है और मंदिर को वो अच्छे से देख रहा है। उसे मैं मना नहीं कर रही हूँ तो वो काफ़ी खुश है। जहाँ पर उसको रोक टोक होती है तो वहाँ पे वो इरिटेट होने लगता है। तो यहाँ अब हम आगे के मंदिर में घूमने जा रहे हैं, वहाँ पे प्रसाद चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ये मेन मंदिर है जहाँ पे हम प्रसाद चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ रिदान खुद से पूजा करने के लिए प्रसाद दे रहे हैं। मैं बनाम गया मामाया मंदिर में आया था। आप लोग भी आइएगा घूमने। प्रणाम कीजिए, बोलिए जय
जय माँ। तो अब रिदान ने यहाँ भी अच्छे से पूजा कर लिया, प्रणाम कर लिया और बहुत ही खुश है। तो आप देख सकते हैं माँ की प्रतिमा कितनी सुंदर है और ये जगह भी कितना मनमोहक है। और मंदिर पहले बहुत छोटी सी थी, लेकिन अब जो है बहुत ही अच्छे से बन चुकी है और बहुत ही सुंदर बना हुआ है। नवरात्रि का समय है तो सजा हुआ भी है, तो और भी प्यारा लग रहा है देखने में। तो ये मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ घुमा करके कि कैसा यहाँ पर अभी का नज़ारा है। जब हम लोग छोटे थे और वहाँ पर रहते थे तो ये मंदिर बहुत ही छोटी सी थी और हम लोग यहाँ पर आंवला नवमी मनाने आते थे। तो वो दिन भी मुझे अच्छे से याद है। यहाँ पर रिदान को मिल गया है लायन और वो उसे छू करके देख रहा है कि ये असली है या नकली है, कहीं ये मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाएगा, तो क्या मैं छू सकता हूँ नहीं छूँ, ये इस सोच में पड़ा है। और फिर दूसरा वाला भी इसे नज़र पड़ गया और इसको देख करके इसने प्रणाम किया और यहाँ पर वो बहुत ही खुश था कि उसके मनपसंद चीज़ें यहाँ पर उसे मिल रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं मंदिर का पूरा बढ़िया सा लुक। तो अब यहाँ पर हम बाकी के मंदिरों में भी दर्शन करने जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारी मंदिर बनी हुई हैं, तो अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो इस टाइम पे नवरात्रा चल रहा था, साथ में भंडारा भी चल रहा था। तो यहाँ देख सकते हैं भंडारे के लिए भीड़ लगी हुई है और इधर भी कुछ था, तो हम ऊपर चढ़ करके नहीं देखने गए। फ़िलहाल नीचे हमें मंदिर में जाना था। मम्मी जी तो अपने ही घूम रही थी पूरा मस्ती में, उन्हें भी यहाँ पे अच्छा लग रहा था। एकदम शांति जगह है, जंगल वाला एरिया है, बहुत ही आपको अच्छा फील होता है। तो कुछ पिक्चर्स यहाँ पे मैंने रिदान की क्लिक करी थी, जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। लायन बोलो। जब प्यारा लायन यहाँ पर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा किसको? आप उनके मेरे वीडियो को। मैं वीडियो को। तो शेर को देखने के बाद अब हम लोग आगे के मंदिरों में दर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि समय भी काफ़ी होते जा रहा था, तो आगे भी जाना चाहिए, इसीलिए आगे देखने जा रहे हैं कि और क्या क्या मंदिर यहाँ पर बन गया है। तो यहाँ पर भी रिदान जो है साष्टांग प्रणाम किया बिना बोले ही अपने से। तो यहाँ पर भी माँ दुर्गा की प्रतिमा थी। मैंने यहाँ भी पूजा करिया। उसके बाद हम लोग आ गए राधा कृष्ण जी के मंदिर में। यहाँ पर भी रिदान अच्छे से प्रणाम किए और फिर हम लोग भी प्रणाम किए, फिर आगे के मंदिर में गए। वेरी गुड। और मैं उड़ाल कबूतर। और यहाँ पर रिदान को मिल गया उसके फेवरेट कबूतर, जिसको उड़ाना उसे बहुत ही पसंद है। तो जहाँ भी कबूतर दिखते हैं उसे पता नहीं क्या खुशी मिलती है, सबको उड़ाते फिरता है। तो यहाँ पे उसको वो आज़ादी मिल रही थी, उसे ये छूट था कि जाओ उड़ा लो, तो वो खुश हो गया, तो सबको उड़ा दिया उसने। आपको भी कबूतर उड़ाना उड़ाना जगह है पसंद है। बदन है। अब हम लोग इस तरफ आ गए हैं जहाँ पे संतोषी माता जी की मंदिर है। और फिर आप इधर देख सकते हैं कि अभी इधर जंगल कैसे, पतझड़ का मौसम है तो पत्ते झड़े हुए हैं। जब इसमें बरसात के मौसम होते होंगे तो आप सोच सकते हैं कितनी हरियाली यहाँ दिखेगी। तो वैसे मौसम में यहाँ पे और भी अच्छा लगता है। फ़िलहाल हम अभी इसी टाइम आए हैं, फिर पता नहीं कब आएंगे, इसीलिए हम घूमने के लिए आ गए हैं। तो यहाँ भी रिदान ने अच्छे से प्रणाम कर लिया बिना बोले। अब वो हर एक मंदिर में प्रणाम करता गया, जो कि मुझे देख करके बहुत ही खुशी हुई। वेरी गुड। तो आप देख सकते हैं कितने घने जंगल है और इस घने जंगल में ये मंदिर बना हुआ है
और अब ढेर सारे मंदिर हो गए हैं, नवरात्रि वगैरह होते हैं, भंडारे वगैरह चलते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है, श्रद्धालु आते जाते भी रहते हैं, पिकनिक वगैरह भी मनाई जाती है। तो बहुत ही अच्छा स्पॉट भी है ये घूमने के लिए। यहाँ पर नंदी महाराज जी का आशीर्वाद ले लिया रिदान ने और अब जा रहे हैं हम लोग शिव जी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर शिवलिंग है और रिदान को बिना बोले यहाँ भी वो अपने से प्रणाम कर लिया। बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तो अब बारी आती है हनुमान जी की। तो यहाँ भी हम दर्शन किए बिना कैसे रह सकते हैं। तो यहाँ पर रिदान बिना बोले ही अंदर चला गया और अच्छे से प्रणाम करके आ गया बाहर। मैंने सोचा वो बाहर से ही प्रणाम करेगा, लेकिन वो तो अच्छे से अंदर जा कर के प्रणाम कर लिया। अब यहाँ पर हम लड़कियाँ तो अंदर जाती नहीं हैं, इसलिए हमने बाहर से ही प्रणाम किया और अब हम लोग आगे की ओर निकल रहे हैं। तो यहाँ पे तो छोटे छोटे भी मंदिर बने हुए थे। अब हम लोग जा रहे हैं उस तरफ, जो कि ये पहाड़ चट्टान जो है आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े हैं। ये खुद से धरती से निकले हुए हैं, किसी ने इसे आकार नहीं दिया है। ये खुद से इतने प्राकृतिक रूप से इतने सुंदर हैं कि यहाँ पे हर साल जो भी लोग आते हैं इस जगह पे आके अपनी फ़ोटो खिंचवाते हैं। बहुत ही अच्छा सा नज़ारा है यहाँ पर और आपको देख कर के एकदम शांति महसूस होगा। और फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छी आती हैं। तो मैंने बचपन में जो फ़ोटोज़ क्लिक कराई थी वो मुझे याद है, हम लोग चढ़ चढ़ के ऊपर फ़ोटो खिंचवाते थे। और अभी तो हमारे हाथ हाथ में मोबाइल है, सबके पास मोबाइल है, तो क्यों ना मैं फ़ोटो खींचूं। तो हमने भी ढेर सारी यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करी और ये कबूतरों का घर भी यहाँ पर टंगा हुआ था। और रिदान तो कह रहा था मैं भी मोगली की तरह इस पहाड़ पे चढ़ ही जाऊँगा। तो मैंने भी कहा जाइए आप चढ़ के ट्राई कर लीजिए। तो वो कोशिश कर तो रहा था लेकिन नहीं चढ़ सकता, क्योंकि आपको पता ही है ये छोटा बच्चा और पहाड़ कितना बड़ा है। तो आज माता के दर्शन हो गए और अब हम लोग यहाँ से अपने घर की ओर निकल गए। और फिर कुछ दिन बाद जो है मैं अपने मायके से ससुराल आ गई। तो उसका ब्लॉग भी जल्दी ही अपलोड करूँगी, कोशिश करूँगी कि जल्दी कर दूँ, क्योंकि मुझे वहाँ की याद बहुत आती है और मैं बार बार जा नहीं सकती, बहुत दूर है। तो इस वजह से मैं वीडियो बनाने में थोड़ी सी आलस करती हूँ, जिसके कारण आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पाती है देखने को। और अब हम इस मंदिर से जा रहे हैं। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है अभी वॉइस ओवर करते हुए, ऐसा लग रहा है मैं अभी वहीं पर हूँ और ये सारी चीज़ें मेरे सामने हो रही हैं फिर से। तो ये सब सोच कर के ही अच्छा नहीं लगता है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। रिदान का ब्लॉग आपको अगर पसंद आता है तो इसे आप आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, ताकि मैं और भी आप लोगों के लिए वीडियो बना करके लाती रहूं। मैं बाय मिलता हूँ मिलाऊं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।